पिंकू इतनी रात को इस बॉक्स में क्या लेके जा रहा है? रात के करीब 11 बज रहे थे। हल्की ठंड और सन्नाटे भरी सड़क पर पिंकू दूध लेने निकला। गली के कोने पर एक अजीब सा बड़ा बॉक्स पड़ा हुआ था। उसकी उत्सुकता बढ़ गई। शायद किसी का सामान होगा, उसने सोचा, लेकिन फिर मन में लालच आया। उसने बॉक्स उठाया और घर ले आया। कमरे में पहुंचते ही उसने बॉक्स खोला। जैसे ही बॉक्स का ओपन हुआ, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर एक कंकाल का सिर पड़ा था। सिर की खाली आंखें और विकृत मुस्कान उसे घूर रही थीं। डर के मारे उसका शरीर सुन्न हो गया। पिंकू ने सिर को छूने की कोशिश की, लेकिन तभी वह जोर से हिला, जैसे जिंदा हो गया हो। सिर से अजीब सी धीमी हंसी की आवाज़ आने लगी। पिंकू डर के मारे चीखते हुए पीछे हट गया। तभी अचानक कमरे की लाइट्स बंद हो गईं। हर तरफ अंधेरा छा गया। वो अपने फ़ोन की रोशनी जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फ़ोन बंद हो चुका था। एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा और उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। डरते डरते उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी अचानक वही कंकाल का सिर, जो पहले बॉक्स में था, अब हवा में तैरता हुआ उसके सामने आ गया। तूने मुझे क्यों छेड़ा? एक भयानक गूंजती आवाज़ उसके कानों में पड़ी। पिंकू डर के मारे बेहोश हो गया। जब उसने आंखें खोलीं, तो वह एक अजीब जगह पर था। सब कुछ धुंधला दिख रहा था। उसे एहसास हुआ कि वह अस्पताल में है। डॉक्टर और नर्सें उसके पास खड़े थे। उसकी माँ रो रही थी। डॉक्टर कह रहे थे, यह कोमा में चला गया है। पिंकू कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, मैं वापस आऊंगा। और उस कंकाल की गूंजती हंसी उसके दिमाग में गूंजने लगी।